असलम रईसानी का खानदान अफगानिस्तान क्यों मुंतकिल हो गया था? सरकारी मुलाजमत और अदाकारी से सियासत तक का सफर। नवाब असलम रईसानी का जबरदस्त इंटरव्यू। चीफ ऑफ सारावान साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी अवाम में अदा यानी बड़े भाई के तौर पर मारूफ हैं। उनकी महफिल में संजीदा गुफ्तगू के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है। वो बड़ी से बड़ी बात एक आध जुमले में बयान करने पर कमाल कुदरत रखते हैं। 5 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और वजारत आला के अलावा कई सूबाई वजारतों पर भी फाइज रहे। नवाब असलम रईसानी के वालिद नवाब गौस बख्श रईसानी बड़े जमींदार थे। वो 1971 में गवर्नर बलूचिस्तान बने और वफाकी वजीर ज़राअत भी रहे। नवाब असलम रईसानी के फर्जंद नवाबजादा यादगार रईसानी और रईस रईसानी कबायली मामलात में उनकी आनत करते हैं। 5 जुलाई 1955 को पैदा होने वाले नवाब असलम रईसानी के वालिद जब वफाकी वजीर बने तो वो भी अपने वालिद के हमरा इस्लामाबाद चले गए। उन्होंने सरगोदा बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। बादशाह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। एक इंटरव्यू में नवाब असलम रईसानी ने बताया कि मुझे शुरू ही से आला तालीम हासिल करने का शौक था और इसके लिए मैं मौका तलाश करता रहा। 2019 में एमफिल के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और ड्यूरेंट लाइन के मौजू पर थीसिस के लिए बाकायदा तहकीक भी शुरू कर दी थी। लेकिन चूंकि ऐसे कामों के लिए पूरी तवज्जो दरकार होती है और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से तसलसल जारी न रख सका तो मकाला अधूरा रह गया, जिसका हमेशा अफसोस रहेगा। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में बतौर डिप्टी मैनेजर भर्ती हुए। बादशाह पास्को में बतौर परचेजिंग ऑफिसर 1 साल तक जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। फिर PIA में फ्लाइट स्टूअर्ड के तौर पर इंटरव्यू पास किया। तहम वालिद ने उन्हें वहाँ नौकरी करने से मना कर दिया। इसी दौरान महकमा पुलिस में DSP की असामियां मुश्तहिर हुई तो टेस्ट और इंटरव्यू के बाद मुंतखब हुए। सियाला में 6 माह की तरबियत भी हासिल की। इंटरव्यू के दौरान नवाब असलम रईसानी ने ये भी इंकिशाफ किया कि वो टीवी पर अदाकारी भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1976 में सरकारी मुलाजमत के दौरान टीवी प्रोड्यूसर मीर सलाहुद्दीन मिंगल और शहनशाह नवाब से राब्ता था। उन्होंने मुझे अदाकारी का कहा तो मैंने हामी भर ली और कुछ ड्रामों में भी काम किया। टीवी में अच्छा काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो अच्छे प्रोड्यूसर्स फारिग कर दिए गए, जिनमें मेरे ये दोस्त भी शामिल थे। बाकी आप तारीख से वाकिफ ही हैं। टीवी में अदाकारी के लिए मुझे अपने महकमे के सरबरा से बाकायदा इजाजत लेनी पड़ी थी। साबिक वजीर आला ने ये भी बताया कि 1983 के बल्दियाती इंतखाबात में मेरे भाई मीर इस्माइल रईसानी उम्मीदवार थे। मैं भी गाँव ही में था तो वहाँ एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया, जिसकी वजह से हमें अफगानिस्तान जाना पड़ा और 1986 में वतन वापसी हुई। सियासत के मैदान में कैसे आना हुआ, इस सवाल पर नवाब असलम रईसानी ने बताया कि बाबा की शहादत के बाद बहैसियत सरदार मेरी दस्तार बंदी हुई। 1988 के इंतखाबात में मस्तोंग से आजाद हैसियत में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खड़ा हुआ और सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत ली। अपने दौरे हुकूमत की मुश्किलात के बारे में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान ने बताया कि कोयटा सब्जी मंडी से शेख वासिल तक हजारा बिरादरी को कत्ल किया जा रहा था। हालांकि तफ्तान बॉर्डर से जायरीन मेरे हल्के तक ठीक ठाक पहुँचे थे, उसके बाद उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता था। ये महज मेरे लिए रुकावटें पैदा करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई हरबा कारामद नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ 64 मोअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली आखिर दम तक मेरे शाना बशाना काम करते रहे। मैं तब भी अमन का ख्वाह था और आज भी अमन का दाई हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपने 5 साल मुकम्मल किए। गवर्नर राज और निगरान वजीर आला के लिए मैंने खुद नाम तजवीज किए थे, मगर पता नहीं क्यों उस वक्त के सदर को मुझे घर भिजवाने की क्या जल्दी थी। बलूचिस्तान का मसला कैसे हल किया जा सकता है, इस सवाल पर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल समझने के लिए तारीख से वाकफियत जरूरी है। अंग्रेजों ने भी बहैसियत वकील रियासत कल्लात का मुकदमा लड़ा। खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान ने मशरूत तौर पर पाकिस्तान में शमूलियत की हामी भरी थी। काश इस इल्हाक को आईनी और अखलाकी तौर पर तस्लीम किया जाता, क्योंकि ये मुआहिदा किसी फर्द वाहिद या गिरोह का नहीं बल्कि बलोच कौम के फैसले पर मुनहसर था। एक रियासत जिसका अपना सिक्का, अदलिया, टैक्स जमा करने का निजाम और अपनी पार्लियामेंट हो, उसकी 300 साल खुद मुख्तारी को बया के जुम्बिश कलम कैसे खत्म किया जा सकता है? कम अज कम इसके बाद इंसाफ के तकाजे तो पूरे किए जाते। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि मुझे एक जमाने में शेरो अदब से गहरी दिलचस्पी थी। मौसीकी शौक से सुनता हूँ। जब वॉकिंग ट्रैक पर होता हूँ तो अरबी मौसीकी सुनता हूँ। इसके अलावा बलूची, ब्राहवी और पश्तो मौसीकी पसंद है। कभी कभार दीगर जबानों के अच्छे गानों से भी महसूस होता हूँ। फिल्में भी देखता हूँ, लेकिन ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्म्स देखता हूँ।
हूँ। सोशल मीडिया पर खुद से मंसूब चुटकुलों से मुतालिक सवाल पर नवाब असलम रईसानी ने कहा कि मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि उनमें से कई जुमले या चुटकुले मेरे नहीं होते। मैं बामकसद बात दिलचस्प अंदाज में जरूर करता हूँ, जैसे डिग्री डिग्री है या नवाज शरीफ दुरूद शरीफ वाली बात, लेकिन मैं किसी की तज़ीक का कायल नहीं हूँ। लोग मुझसे बातें मंसूब करने के बजाय खुद बोलने की जुर्रत पैदा करें।